बेशुमार हैं लहजे अलग अलग, अल्फाज बेशुमार हैं लहजे अलग अलग। सरकार से मिले हमें तोहफे अलग अलग, और सरकार ने खरीद लिया खैरियत हुई हम लोग, वरना मुफ्त में बिकते अलग अलग। कुछ लोग इधर उधर टहल रहे हैं, आप आगे आगे बैठ सकते हैं, और कुछ लोग पीछे बैठे हैं, वो भी आगे कुर्सियां खाली है, बैठ सकते हैं। बराबर, बाकी आपकी मर्जी, जहां मन करे वहां बैठ जाए। और कुर्सियां तो इतनी है कि कुर्सी पूर्ण नहीं होगी, वरना मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, अगर आपको बैठने के लिए कुर्सी ना मिले तो आप मेरे सर पे आके बैठ जाए, लेकिन बैठे है कि नहीं। फजूल में इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है। बस बहुत तेजी के साथ शेर समाप्त करें, और आपके हवाले हजरत हाफिज और कारी जनाब यूसुफ साहब माइक होंगे। शेर समाप्त करें। शायर कहता है कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ऐसा है, आप लोगों से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया है, अच्छी समात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज आप लोग कसमें खा खाए हैं। कसमें खा, शादी की महफिल है ना, तो शादी की महफिल है। बात याद आ रही है, समात करते चले, उसके बाद फिर आपके सामने होंगे खतीब इमाम लोहरदगा। एक शख्स था, उसकी शादी नहीं, शादी होने के बाद वो अपने ससुराल गए। ससुराल जाने के बाद ससुराल के चरपाई में बैठने के बाद न सास को सलाम किया, न कलाम किया, यूं ही वापस चला आया। नहीं, अब सास जो थी उसके पीछे पीछे आई और समधन से मुलाकात हुई। समधन को कहा, आपका लड़का बड़ा अजीब है। कहा, क्या हुआ? कहा, ये मेरे घर गया, लेकिन न सलाम किया, न कलाम किया, बस यूं ही वापस चला आया। कहा कि ठीक है, अब इसे समझाऊंगी। ये आई गई, बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद फिर उस लड़के ने कहा, अम्मी मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। कहा, बेटा तुम पहली मर्तबा ससुराल गए थे तो छोटा बम फोड़ के आए थे, तुम्हारी शिकायत आई थी, लेकिन अबर जाओगे तो हो सकता है कि बड़ा बम फोड़ दो, इसलिए मत जाओ। कहा कि अम्मी नहीं, मैं जाऊंगा। कहा, आखिर तुम्हारी शिकायत क्यों आई थी, तुम बात करना पसंद क्यों नहीं करते हो? कहा, अम्मी दरअसल बात यह है कि मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। क्या कहा? मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। कहा, ठीक है, ऐसा करो, तुम जब ससुराल जाओगे, तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे सवाल करेंगे, बस सवाल के जवाब में तू हाँ और ना याद कर लो, हाँ और ना में जवाब दे देना। कहा, ठीक है, याद किया। वो गया ससुराल जाने के बाद ससुराल के दरवाजे पे दस्तक दिया। सास ने दरवाजा खोला। जैसे ही सास को दामाद ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, सास ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। सास ने कहा, बेटा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? कहा, हाँ। कहा, बेटा हमारी बेटी जो तुम्हारे निकाह में है, क्या उसकी तबीयत ठीक है? कहा, ना। फिर सास ने कहा, बेटा क्या उसे बुखार आ गया था? कहा, हाँ। फिर सास ने कहा, बेटा क्या तूने उसे दवाई दिलाई? कहा, ना। सास भी गुस्से में आ गई। कहा, कमबख्त कहेगा, क्या उसे मार ही डालोगे? कहा, हाँ। ऐसे हादसात होते हैं, इसलिए आप महफिले मुस्तफा में बैठे हैं तो बैठने का भी हक अदा करें। इसलिए कि महफिले मुस्तफा में दो लोग नहीं बोला करते हैं, दो लोग, पहला वो जिसके दिल में खुटका हुआ करता है, और नहीं तो दूसरा वो जिसके मुंह में गुटका हुआ करता है। हम समझ सकते हैं कि आप नहीं बोलेंगे तो मुंह में गुटका नहीं तो नहीं, लेकिन दिल में हो सकता है गुटका हो। अगर आप इन दोनों से पाक है तो मैं इसका सबूत देते हुए अपने हाथों को फसाओं में लहरा के एक मर्तबा बोले, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। इसलिए कि जान में आती है जान नबी कहने से। अगर मौलवी चाहे ना तो खड़ा हो और उठा दे, लेकिन चाहता यह है कि कलेजी की जगह में कलेजा पेश कर दे, लेकिन आपकी समात अच्छी हो। जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान। हम लोग बोले नबी कहने से, जान में आती है जान नबी कहने से, मुश्किलें होती हैं आसान नबी कहने से। और या नबी कह के जरा देखिए दाएं बाएं, अरे कौन होता है परेशान नबी कहने से? कौन होता है परेशान नबी कहने से? आइए, जो मैं शेर पढ़ रहा था बिल्कुल संजीदा माहौल में समाप्त कर ले। आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, नहीं?
कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अरे अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब चीनी का पुड़िया भेज देता है। सुभान अल्लाह। में भी रब चीनी का पुड़िया भेज देता है। भले आप लोग जो कहें, लेकिन भाई साहब को हम हल्का हल्का पहचान रहे हैं कि नहीं। एक जगह हमको लगता है कि इन्होंने 100 रुपया का इनाम दिया था, है कि नहीं। जज्बात के शोले एहसास पे आ गए। पहले आप 100 देते थे, लेकिन 50 पे आ गए। खैर कोई बात नहीं है, इसलिए कि बहुत कम लोग हुआ करते हैं जो नकीब को ध्यान दिया करते हैं, वरना लोग सिर्फ शायर को देना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आप शायर को छूट देंगे सवाब मिलेगा, खतीब को छूट देंगे सवाब मिलेगा, लेकिन याद रख ले जो नकीब को छूट देता है उसे ज्यादा सवाब मिलता है। हाँ, बड़े अर्शे सवाल कर ले कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी, तो मुसल्ले में भी रब चीनी का पुड़िया भेज देता है। और खुदा ऐसे बेटे की कमाई में देता है बरकत, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। अगर आप इसी तरह से आते रहेंगे तो कसम खा के कहता हूँ मैं कभी नहीं बैठूंगा, मैं शेर पढ़ता रहूंगा। आप जो आने वाले हैं वो जमीन पे बैठे रह जाएंगे, मैं शेर पढ़ता रह जाऊंगा, आप देखते रह जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी तारीफ की बात ये है, यहाँ के जो भी नोट आ रहे हैं करेंसी नोट है। और ना जी, बहुत जगह आप देखेंगे कि बहुत जो नोट कहीं भी दुकान वगैरह नहीं चलती है, फटा फटा रहता है, वो नोट महफिल मुस्तफा हम लोग चला दिया करते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ जिसे जिक्र सरकार करता नहीं वो जहन्नम की आतिश में जलता नहीं। अरे मैं बड़ी मेहनत से पढ़ता हूँ नाते नबी, फटा नोट देना क्योंकि चलता नहीं, वक्त नहीं है। आइए बिला ताकीर हज़रत हाफिज़ कारी जनाब यूसुफ साहब का इस्तेमाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की गूंज में कर लिया जाए। मोहब्बत के साथ नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।